लैला और उसका शरारती कुत्ता रेक्स घर के पीछे जंगल में घूम रहे थे जब उन्हें एक चमकता हुआ दरिया मिला। पानी कौसो कज़ा के हर रंग में चमक रहा था और दरख्तों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता बह रहा था। तजस्सुस से भरपूर लैला ने दरिया में हाथ डाला और जादुई पानी की गर्मी अपने हाथों में महसूस की। जैसे ही रेक्स ने रंगीन पानी की कुछ बूंदें पी ले, वो कौसो कज़ा के रंगों में चमकने लगा। लैला हंसने लगी जब रेक्स खुशी से रंगों की चमकदार लकीर छोड़ते हुए दौड़ रहा था। अचानक दरिया से एक नर्म आवाज गूंजी, खुश आमदीद बहादुर मुहिम जो। लैला ने हैरत से देखा कि दरिया के करीब एक छोटी सी चमकती हुई मछली तैर रही थी। यह कौस और कज़ा का दरिया है जहां तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं, मछली ने कहा। जोश में लैला ने पर मांगे और पलक झपकते ही उसकी पीठ पर सुनहरे परों का जोड़ा निकल आया। नए परों को फड़फड़ाते हुए लैला हवा में उड़ने लगी और नीचे रेक्स खुशी से दौड़ रहा था। इसने नीचे जमीन पर देखा जहां हर जगह रंगीन फूल खिल रहे थे, लेकिन जल्द ही लैला ने देखा कि जैसे ही वो गुजरती है फूल मुरझाने लगते हैं। ये समझते हुए कि इसकी ख्वाहिशात नुकसान पहुंचा रही हैं, लैला वापस दरिया के किनारे पर उतरी। चमकती हुई मछली दोबारा जाहिर हुई और कहा, तुम्हारी हर ख्वाहिश दरिया और उसके इर्द गिर्द की फितरत से तवानाई ले रही है। लैला ने शर्मिंदगी महसूस करते हुए अपने परों को खत्म करने की ख्वाहिश की। जैसे ही इसके पर गायब हुए, फूल दोबारा खिलने लगे और दरिया पहले से ज्यादा रोशन हो गया। सच्ची खुशी ज्यादा की ख्वाहिश करने से नहीं आती, मछली ने समझाया। ये इसमें है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है। लैला ने ये बात समझकर सर हिलाया। लैला ने बगैर किसी जादुई ख्वाहिश के जंगल की सैर करने का फैसला किया। उसने और रेक्स ने जंगल में छुपे हुए खूबसूरत मकामात दरियाफ्त किए, जैसे एक पोशीदा आबशार और तितलियों से भरा हुआ मैदान। दुनिया और भी जादुई लग रही थी जब उसने कुदरती खूबसूरती की कदर की। जब सूरज गुरूब होने लगा तो लैला और रेक्स वापस कौस और कज़ा के दरिया पर अलविदा कहने आए। मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, दुनिया का जादू तुम्हारे इर्द गिर्द ही है, बस उसे महसूस करने के लिए वक्त निकालना होता है। लैला दरिया से वापस आई, खुश और सबक से मुतमईन।